बच्चों यहाँ पे मैं देखो ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज जो होता है उस पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। इसके बाद है नेक्स्ट में द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस विल बी, टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो एक बच्चे का मैंने पेपर यहाँ पे लिया है और इसमें देखो इसने क्या क्या आंसर लिखा है। तो यूनिट जो पहला जो क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज द 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डबल, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन इज रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं बेटा आर इजकल टू रो एल अपॉन कितना होता है, ए होता है। तो आर इजकल टू रो एल इंटू एल अपॉन ए इंटू कितना हो जाएगा एल। सो आर इजकल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो रो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। लेंथ अगर डबल होता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड इंडिया इज 50 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखो ये बच्चे का भी पेपर देखते जाएं क्या क्या लिखा है। देखो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। 50 हर्ट्ज इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें था कि इन डायफ्रैक्शन में कंडीशन पर मिनिमम के लिए क्या होता है, तो ए साइन थीटा इसका लैम्डा होता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसके बाद है नॉर्मल फोटोन जो होता है, द मोमेंट ऑफ फोटोन इज, तो h/p होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार इन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एंड इन फॉरवर्ड बायसिंग विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो होता है बेटा पी एन जंक्शन में वो डिक्रीज करता है। देखो बच्चे ने सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे वर्क फंक्शन, ए साइन थीटा इसका लैम्डा, h/p न्यूक्लियर फीचर, सारा क्वेश्चन उसने बच्चे ने सही लिखा है। नेक्स्ट अगर देखें सेक्शन बी का, तो कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻15। तो देखो क्या किया है इस बच्चे ने, तो इसने अल्फ़ा गिवन डिस्टेंस जो गिवन है, अल्फ़ा पे चार्ज जो होता है, चार्ज ऑन अल्फ़ा इजकल टू क्यू इजकल टू एन ई करके, इतना लिखने की सब जरूरत नहीं है। सीधे जो अल्फ़ा पे चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका डबल होता है। सीधे आपको ये लिखना था, ठीक है। तो 3.2 इंटू 10⁻19 एफ इजकल टू फार्मूला यूज कर लिया और यहाँ पे 90 न्यूटन इसका आंसर आया है, करेक्ट आंसर निकाला इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा उसमें है कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज 390 नैनोमीटर, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जो है 390 नैनोमीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालनी है। तो वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ इजकल टू 390 नैनोमीटर, सो 390 इंटू 10⁻9 मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो सी इजकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी अपॉन लैम्डा हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे फ्रीक्वेंसी 7.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या आपको समझ में आता है, तो देखो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, ये डायग्राम भी बनाया है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। डायफ्रैक्शन ऑफ फ्राउनहोफर और जो दूसरा है, ठीक है, उस दोनों का डायग्राम बनाया है। लिखा भी द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन अपर्चर इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल लेकर के इसने दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे जो लाइट बेंड किया है यहाँ पे, सो उसके कारण यहाँ पे आपको डार्क और ब्राइट का फ्रिंज मिलता है और यहाँ पे बीच में ओपनिंग है तो ये यहाँ पे डार्क और ब्राइट का फ्रिंज मिलेगा। ये पूरा दिखाया हुआ है बच्चे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे किया है, वोल्टेज इजकल टू 100 वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, सो E इंटू वी इजकल टू 1/2 mv² हो गया। दोनों को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद यहाँ पे V की वैल्यू 1.87 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड उसका आंसर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दोनों क्वेश्चन देखें, इस बच्चे ने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। बाइंडिंग एनर्जी में इस बच्चे ने थोड़ा सा ये डायग्राम को ऐसे बना दिया था, तो मैंने बोला कि ऐसे डायग्राम होता है बेटा, ऊपर से डायग्राम जाता है, नीचे से डायग्राम नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नंबर थोड़े से कटे हैं,
ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 2 ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल विद इन द गोल्ड फॉयल हैज़, सबसे पहले बताया कि रदरफोर्ड क्या था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड का दोनों ड्रॉबैक इसने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, इसको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज मीन्स बाय द टर्म डोपिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ डज इट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। एंड नेक्स्ट डायग्राम है, नेक्स्ट में है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग असेस द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि इसने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो व्हेन ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एटम्स आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक वो होता है बेटा जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, तो उसमें अगर पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट आप इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट एलिमेंट। उसके बाद देखो फॉरवर्ड बायसिंग में इसने डायग्राम भी बनाया है, फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ भी बनाया है बेटा कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या होता है। उसके बाद पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस जो है पूरे अच्छे तरीके से इसने मेंशन कर रखा है कि पी टाइप इज फॉर्म बाय एडिंग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी जो है बेटा यहाँ पे लिखा गया पूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन पी टाइप एन टाइप है, ये पढ़ा कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट में ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए यूनिफॉर्म अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर दिस पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, तो इसने पूरी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू एफ अपॉन क्यू होता है एंड एफ इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पूरा उसने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्यू से क्यू को काट दिया तो सीधे बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे कि ई इजकल टू के ई क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। सिर्फ ये लिखना था, यहाँ पे वैल्यू पुट किया और जाकर के चार्ज की वैल्यू उसने फाइंड कर दिया। उसके बाद था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में कट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में बताया है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स कट नहीं कर सकता कि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आ जाएंगे, इसीलिए कट नहीं कर सकता। तो पूरे इसके 2 नंबर यहाँ पे इसको 3 नंबर मिले हैं, पूरा अच्छे तरह से इसने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ओम्स लॉ है बेटा, तो ओम्स लॉ का पूरी तरह से डेरिवेशन ये जे इजकल टू सिग्मा इंटू डेराइव करना था, तो देखो पूरी तरीके से इसने डेराइव किया है इसको। ठीक है, और इसमें इसको 3 नंबर यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद बायट-सवर्ट लॉ है, बड़ा अच्छा डायग्राम बना है, बस यहाँ पे थीटा मिसिंग था, थीटा भी लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, बायट-सवर्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इसने निकाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसने सॉल्व किया है यहाँ पे, बट यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि जो कंपोनेंट वगैरह बनेंगे उसके बारे में, हालांकि नीचे इसने फिर पूरा मेंशन करने की कोशिश किया है लेकिन वहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, इसलिए नंबर इसके कटे हैं। उसके बाद है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में इसने डायग्राम बनाया है, देखो एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक ही की ज़रूरत है क्योंकि 3 नंबर में पूछा गया था, तो एक डायग्राम काफ़ी है, सही बनाया हुआ, करेक्ट किया हुआ है। इसके बाद है कोहेरेंट सोर्सेज, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ़ दे इमिट लाइट ऑफ इक्वल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी और इफ़ देयर वेवलेंथ आर इन कॉन्स्टेंट फेज विथ ईच अदर। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट सोर्स बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता बेटा, इसलिए कोहेरेंट नहीं करते हैं। उसके बाद टेलीस्कोप को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, टेलीस्कोप के बारे में बताना था, उसका मैग्नीफिकेशन बताना था। तो ये देखो डायग्राम बना है, बड़ा अच्छा डायग्राम है। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज़ द आई पीस। रे आया इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे फोकस पे बना। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर रखा है और फाइनली जा कर के यहाँ पे आपका मैग्नीफिकेशन इसका निकाला गया है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में एक्सप्लेन करना था, उसका इंपॉर्टेंस बताना था। देखो फ्यूजन के बारे में पूरे एक्सप्लेन किया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ये बेटा यहाँ पे गलत कर दिया है इसने। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा है तो इसने लिखा व्हेन ए नंबर ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियर, तो ये फ्यूजन के जगह पे फ्यूज़न कर दिया बेटा, ये फ्यूज़न कर दिया है बच्चे ने, तो यहाँ पे गलत किया है इसने। ठीक है,
उसके बाद किरचॉफ रूल को देखें तो किरचॉफ रूल इसने करेक्ट किया है। डाईमैग्नेटिक, उसके बाद डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इसको एक्सप्लेन करना था, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से देखो पूरा डायग्राम बना करके इसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। बस यहाँ पे देखो एरो वगैरह भी लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस में इसने एरो नहीं डाला है, तो एरो यहाँ पे दिखाना चाहिए बेटा, ठीक है। ज़रूरी देखो यहाँ पे दिखाया है बच्चे ने, लेकिन नीचे के जो डायग्राम्स हैं ये दोनों इसमें नहीं दिखाया है। उसके बाद है फैराडेज लॉज, तो फैराडेज लॉ को इसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया फैराडेज लॉज को। लेकिन थोड़ा सा बेटा इसमें अगर 5 नंबर में पूछा है, हालांकि 5 नंबर में आता नहीं, फैराडेज के लॉज 3 नंबर में ही आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 5 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है तो 5 नंबर में जो फैराडेज के लॉज होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको और लिखना होता है या डायग्राम 1-2 बनाने होते हैं उसमें, क्योंकि 5 नंबर ऐसे आपको नहीं मिलते हैं बेटा। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बहुत अच्छा लिखा है इसने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बनाया है बहुत अच्छा, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद पूरा एक्सप्लेन करते हुए इसने यहाँ पे इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। नेक्स्ट में देखिए बेटा, तो जो क्वेश्चन इसने पूरे क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, और जो क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, जैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ था तो इसमें और में था, तो उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। तो वायर है, इसके चारों तरफ एक लूप ले लिया हमने, और हम जानते हैं बेटा कि B.dl जो होता है वो μ0 × I के बराबर होता है। दिस इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। और एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन से, एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन से आपको क्या करना था, जो इनफाइनाइट जो वायर है उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ये डिस्टेंस पे। तो ये देखो यहाँ पे निकाला गया है, एम्पियर सर्कुलर लॉ को लगाया गया है, B.dl = μ0 × I एंड B = μ0 I/2π ये यहाँ पे फाइंड किया गया है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा डिस्कस कर दिया मैंने।